नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ विकास कुमार। स्वागत है आप सभी का लर्न शॉर्ट एंड टाइपिंग विद विकास सर। हिंदी आसुलेबल डिक्टेशन। हेडिंग इज जानवर शहर में, मनुष्य जंगल में। देखो काफ़ी अच्छी हेडिंग इसने डाली है। हमें थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया, जानवर शहर में, मनुष्य जंगल में क्या है। भोपाल में एक ट्रेजेडी हुई है कि तेंदुआ घुस गया है और मनुष्य और जानवरों के बीच एक कुछ बातें कही हैं। ऑथर ने देख लेते हैं क्या बातें कही हैं। आज हम इसको डिक्टेट करेंगे, हम पूरा डिटेल में डिक्टेट करेंगे, इसलिए आप अपनी कॉपी और आपकी पेंसिल पास में रखिए। चलिए हम डिक्टेशन करते हैं। ये रेडी, स्टार्ट। भोपाल के आसपास के कस्बे में तेंदुआ एक नन्हे को उठा कर भाग रहा था कि नन्हे के दादा और दादी ने तेंदुए को अपने पैरों से इतना पीटा कि तेंदुआ नन्हे को छोड़कर भाग गया। दादा दादी की आवाज़ से पड़ोसी भी मदद के लिए आ गए थे। कहा जा रहा है कि नेशनल पार्क से तेंदुआ निकल भागा था। इस घटना से याद आया कि अमिताव घोष का उपन्यास द हैंग्री टाइड में सुंदरवन क्षेत्र की पृष्ठभूमि है। सुंदरवन का सौंदर्य रहस्य में है। मोनालिसा की मुस्कान से अधिक गहरा रहस्य है यह क्षेत्र। भौगोलिक परिस्थितियाँ सभी प्राणियों के स्वभाव में परिवर्तन लाती हैं। सुंदरवन में वर्षा अधिक होती है, इसलिए वहाँ के शेर, तेंदुआ, सर्प इत्यादि वृक्ष पर चढ़ जाते हैं और अन्य क्षेत्र के शेर वृक्ष पर नहीं चढ़ पाते। वर्तमान समय में सभी देश जलवायु परिवर्तन से हो रहे विनाश से बचने का रास्ता खोज रहे हैं। ज्ञातव्य है कि अमिताव घोष ने दर्शकों पूर्व इसका अनुमान लगा लिया था और अपनी सभी कृतियों में उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि उनकी किताबों के नाम है रिवर ऑफ स्मोक, द शैडो लाइसेंस, द ग्लास पैलेस, फ्लड ऑफ फायर। इन किताबों के नाम से ही उनकी चिंताओं का अनुमान लगाया जा सकता है। परछाइयों की कतार, कांच का कक्ष, अग्नि की बाढ़, धुएं और धुंध की नदी। अमिताव घोष की किताबों के नाम का हिंदी अनुवाद एक कविता का आभास देता है। हम सब मनुष्य अग्नि की बाढ़ से बचने के लिए धुंध की नदी में बने कांच के कक्ष नहीं रहे, परंतु परछाइयों की कतार बन गए हैं। हमारे लोभ लालच ने जंगल नष्ट कर दिए हैं, इसलिए जानवर शहरों में घुस रहे हैं। हॉलीवुड फिल्म द ब्रदर्स में जुड़वा शेर भाइयों में एक पकड़ा गया और सर्कस को बेच दिया गया। सर्कस में रिंग मास्टर के घोड़े पर वह तरह तरह के नाच कर दिखाने लगा। कुछ समय बाद जुड़वा भाई भी पकड़ा गया और सर्कस में बेचा गया। हमारी फिल्मों की तरह जुड़वा भाई कुंभ के मेले में जुदा हुए और जवानी में एक दूसरे से मिल गए। फिल्म प्रस्तुत दोनों भाई एक योजना बनाकर भाग जाते हैं। राह में आए किसी मनुष्य को उन्होंने कष्ट नहीं दिया। वे अपने घर पहुंच गए। वन के सभी जानवरों और परिंदों ने भाइयों की वापसी का जश्न मनाया। इस जश्न में टार्जन भी शामिल था। अमिताव घोष के उपन्यास द हंग्री टाइड में विवरण है कि इंग्लैंड से सुंदरवन पर शोध करने आई महिला नाव में बैठकर जा रही है। एक नटखट लहर से महिला का संतुलन बिगड़ा और वह नदी में गिर गई। अनपढ़ परंतु बलिष्ठ नाविक ने नदी में कूदकर महिला के प्राण बचाए।
यह उनके शरीर का पहला स्पर्श है। यह जीवन बचाने के लिए किया गया है। अतः कोई भी इसे लंपटता नहीं कह सकता। महिला को एक मार्गदर्शक किया गया है, परंतु उससे अधिक जानकारी उस नाव खेने वाले को है जो वहाँ जन्मा और प्रकृति द्वारा पाला गया है। शोध का कार्य जारी है। नदी में बाढ़ आती है। विदेशी महिला को लेकर नाव चलाने वाला एक वृक्ष पे चढ़ जाता है और इस पर शेर और सर्प भी मौजूद है। युवा विदेश से आई महिला के शरीर पर इस तरह लेटता है कि उनके शरीर का स्पर्श न हो, परंतु शेर और सांप से महिला की रक्षा की जा सके। बाढ़ का प्रभाव तेज है। वृक्ष की जड़ से उखड़कर नदी में गिर जाता है। नाव चलाने वाला केवट पहली बार की तरह इस बार भी महिला को बचा लेता है। संभवतः पहली नज़र ने हुआ प्रेम ही इस बार का इकरार की तरह बन जाता है। अमिताव घोष ने पाठक पर निर्णय छोड़ा है कि यह प्रेम कथा का अंत सुखद है या दुखद है। ज्ञातव्य है कि बस्तर पर किताबें लिखने वाले में गुलशेर ईसानी का योगदान महत्वपूर्ण है। साल वनों के द्वीप में उन्होंने लिखा है कि विदेश की महिला ने बस्तर क्षेत्र में रहने वालों की वास्तविक कमाई का साधन वृक्ष ही बताया है। इस विदेशी महिला ने गुलशेर सानी की मदद की। कुछ लोग शुक्राना अदा करते हैं। अमिताव घोष, गुलशेर सानी, संजीव बख्शी और मेहरू त्रिशा परवेज सब एक रिश्ते से बंद हैं। सबकी चिंताएं समान हैं। जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती है। वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना वायरस लोगों को कष्ट दे रहा है। क्या महामारी जलवायु परिवर्तन से जुड़ी है? क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट काफ़ी बड़े आर्टिकल है ये। इस आर्टिकल को आप डिक्टेट कीजिए, इसको आप टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद आप इसको मैच कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।